नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा में आज फैक्टरिंग विनियमन संशोधन विधेयक 2021 और राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान विधेयक 2021 पारित। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार शिक्षण सामग्री को स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत। इस वर्ष मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए नीट परीक्षा को 13 भाषाओं में कराने पर काम जारी। झारखंड में कोविड रोधी टीकाकरण अभियान ने पकड़ी रफ्तार। अब लगभग 79 लाख लोगों को लगा टीका। और राज्यभर में सावन की पहली सोमवारी का त्योहार कड़ी सुरक्षा के बीच श्रद्धाभाव के साथ मना। कोविड-19 को लेकर श्रद्धालुओं ने मंदिर के बाहर ही किया जलार्पण। और अब समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारे युवा श्रोताओं से अपील है कि वे कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित और सहयोग करें। कोरोना महामारी के प्रति आप कोई भी लापरवाही न बरतें, क्योंकि कोरोना अब भी हमारे लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा ने आज फैक्टरिंग विनियमन संशोधन विधेयक 2021 और राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान विधेयक 2021 पारित कर दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने फैक्टरिंग विनियमन संशोधन विधेयक प्रस्तुत करते हुए कहा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के हित में कुछ संशोधन किए गए हैं। विधेयक में फैक्टरिंग कारोबार की परिभाषा सरल बनाई गई है, जिसमें बैंक, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां या कोई अन्य कारोबारी संस्था शामिल हैं। उन्होंने कहा कि विधेयक से फैक्टरिंग कारोबार में शामिल संस्थाओं के कार्य क्षेत्र को व्यापक बनाया गया है। वहीं खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस ने राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान विधेयक पेश किया। इस विधेयक में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान तथा तंजावुर में राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान जैसे खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा देने का प्रावधान किया गया है। दोनों विधेयक चर्चा के बिना ही पारित किए गए। सरकार ने श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी और कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए हैं। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने आज लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में कहा कि महिला श्रमिकों के लिए काम के समय अनुकूल माहौल बनाने के लिए श्रम कानूनों में कई प्रावधान किए गए हैं। इनमें भुगतान के साथ प्रसूति अवकाश की अवधि को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह करना, 50 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में शिशु देखभाल केंद्रों की व्यवस्था अनिवार्य करना और रात की पाली में पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ महिला कर्मचारियों को अनुमति देना शामिल है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कारगिल विजय दिवस के अवसर पर आज जम्मू कश्मीर के बारामूला में डैगर युद्ध स्मारक में शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। अपने संदेश में श्री कोविंद ने कहा कि राष्ट्र 19वीं इन्फेंट्री डिवीजन के सैनिकों और अधिकारियों को नमन करता है, जो सीमा पर प्रतिकूल मौसम की स्थितियों में दुर्गम क्षेत्रों में देश की रक्षा कर रहे हैं। उन्होंने आगंतुक पुस्तिका में लिखा कि सैनिकों ने अदम्य साहस, बहादुरी और बलिदान का परिचय दिया है। राष्ट्रपति ने कहा कि डैगर युद्ध स्मारक भारतीय सेना के उच्च मूल्यों के बारे में लोगों को जानकारी देगा और प्रेरित करेगा। श्री कोविंद ने संदेश में सीमा की रक्षा करने वाले सैनिकों की सराहना की तथा उनका उत्साहवर्धन किया। केंद्र ने कहा कि सरकार स्थानीय भाषाओं में शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार कार्यों को बढ़ावा देने के लिए संकल्पबद्ध है। लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सरकार शिक्षा से संबंधित सामग्री को स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहन दे रही है।
इसके लिए नई शिक्षा नीति में कई प्रावधान किए गए हैं। श्री प्रधान ने कहा कि इस वर्ष मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए नीट परीक्षा को मराठी, तमिल, तेलुगु, गुजराती और पंजाबी सहित 13 भाषाओं में कराने के लिए काम किया जा रहा है। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, विधायक दीपिका पांडे, प्रदीप यादव, लोबिन हेम्ब्रम और अमित मंडल ने आज गोड्डा के महिला सहायता ग्रुप को ट्रैक्टर और अन्य कृषि उपकरण का वितरण किया। सरकार ने उपकरण 80% अनुदान में दिया है। ये ट्रैक्टर महिलाओं के लिए विशेष रूप से बनाया गया है, जिससे कि महिलाएं अपने अनुसार इन कृषि यंत्रों से खेती कर सकें। मौके पर मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि महिलाएं स्वावलंबन की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। गुमला जिले के उपायुक्त शिशिर कुमार सिन्हा ने जिले में संचालित एवं कार्यान्वित योजनाओं की प्रगति की आज समीक्षा बैठक की। उपायुक्त ने भवन प्रमंडल के कार्यों की समीक्षा की और पाया कि 46 योजनाओं में से 20 योजनाएं पूर्ण हैं, जबकि 26 योजनाओं के कार्य अधूरे हैं। झारखंड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड की 6 योजनाओं का कार्य अवरुद्ध है। केओ कॉलेज में 1500 की क्षमता वाले मल्टीपर्पज परीक्षा हॉल के निर्माण कार्य में शौचालय तथा विद्युत संबंधी कार्य अंतिम चरण पर है। लघु सिंचाई प्रमंडल की 19 योजनाएं अपूर्ण हैं। वहीं जिला परिषद द्वारा 51 योजनाओं में से 46 योजनाएं पूर्ण कर ली गई हैं। उपायुक्त ने सदर प्रखंड के पुगु में निर्माणाधीन आरटीपीसीआर केंद्र के कार्य की भी अद्यतन स्थिति की जानकारी ली। जामताड़ा जिले के सदर अस्पताल में आज उपायुक्त फैजक अहमद मुमताज ने फाइलेरिया उन्मूलन अभियान की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि फाइलेरिया लाइलाज बीमारी है। संक्रमित होने के बाद इसका इलाज संभव नहीं हो पाता है, इसलिए फाइलेरिया से बचने के लिए सभी व्यक्ति को फाइलेरिया रोधी दवा का सेवन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रारंभ में जिले के प्रखंड एवं पंचायत क्षेत्रों में शिविर लगाकर लोगों को दवा दी जाएगी। बाद में छूटे लोगों को घर घर दवा उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को, गंभीर बीमारी से पीड़ित एवं गर्भवती महिलाओं को ये दवा नहीं देनी है। उपायुक्त ने अधिकारियों एवं स्वास्थ्य कर्मियों और समाज सेवियों को अभियान को सफल बनाने में सहयोग देने की अपील की। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। झारखंड में कोविड रोधी टीकाकरण अभियान जोर शोर से जारी है। अब तक 88,85,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। वहीं राज्य में अब तक 3,46,946 संक्रमण के मामले आ चुके हैं। इनमें 3,41,000 से अधिक संक्रमित स्वस्थ हुए हैं। इधर राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 43 करोड़ 51 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी कि कल 18,99,000 कोविड टीके लगाए गए। सरकार ने कहा कि राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और निजी अस्पतालों के पास अब भी 3 करोड़ 9 लाख से अधिक टीके उपलब्ध हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 45 करोड़ 37 लाख से अधिक टीके उपलब्ध कराए गए हैं। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय अपने विभिन्न विभागों के माध्यम से इन हेल्पलाइन के बारे में जागरूकता बढ़ा रहा है। विभिन्न हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। राज्य हेल्पलाइन नंबर है 104। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की हेल्पलाइन है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निम्हांस का नंबर है 0804611007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माईगॉव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। दुमका जिले में कोरोना संक्रमण के नए मामले अब हर रोज नहीं आ रहे हैं। जिला प्रशासन कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए लोगों से गाइडलाइन का सख्ती से पालन करा रहा है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे दुमका संवाददाता। दुमका जिले में कोरोना महामारी की रफ्तार थम गई है। संक्रमण के नए मामले अब रोज नहीं आ रहे हैं। इससे लोग राहत महसूस कर रहे हैं, मगर जिले की अर्थव्यवस्था ने गति नहीं पकड़ी है। बाजार खुले हैं, मगर कारोबार अब भी सीमित है। सबसे ज्यादा असर बासुकीनाथ धाम की कारोबारियों और मंदिर के पंडा समाज पर पड़ा है। इस साल भी यहाँ सावन का मेला नहीं लगा है, लिहाजा उनकी आमदनी का स्रोत बंद है। वहीं जिला प्रशासन कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए लोगों से गाइडलाइन का सख्ती से पालन करा रहा है। आर.के. नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका। राज्य भर में सावन की पहली सोमवारी श्रद्धा भाव के साथ मनाया गया। इस मौके पर पुरोहितों ने विभिन्न शिवालयों में पूजा अर्चना कर जलाभिषेक किया। कोविड के कारण शिवालयों में श्रद्धालुओं को मंदिर के भीतर प्रवेश की अनुमति नहीं थी। दुमका जिले के विश्व प्रसिद्ध बाबा बासुकीनाथ धाम में केवल स्थानीय श्रद्धालु सीमित संख्या में पहुंचे और गर्भगृह के बाहर ही बाबा की पूजा की। कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस साल भी बासुकीनाथ धाम में सावन का मेला नहीं लगा है और आम भक्तों के लिए मंदिर बंद है। केवल सरकारी पूजा, श्रृंगार और आरती की अनुमति है, जिसे मंदिर के पुरोहित संपन्न करा रहे हैं। इधर खूंटी जिले के बाबा अमरेश्वर धाम में छिटपुट शिव भक्त पहुंचे। बाबा अमरेश्वर धाम प्रबंध समिति ऑनलाइन दर्शन की सुविधा उपलब्ध करा रही है। वहीं पाकुड़ जिले में सावन की पहली सोमवारी पर ग्रामीण इलाके के शिवालयों में भीड़ उमड़ी। शिवालयों में सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कराने के लिए सुरक्षा के जवान तैनात किए गए थे। गढ़वा जिले के कांडी प्रखंड के डुमरसोता गांव में रविवार को हुए नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म मामले में पुलिस ने सभी तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में पीड़िता के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। आरोपियों में विजयमल कुमार, ऋषि कुमार एवं अविनाश शामिल हैं। घटना के संबंध में कांडी थाना प्रभारी नीतीश कुमार ने बताया कि तीनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पीड़िता की मेडिकल जांच के लिए उसे गढ़वा अस्पताल भेजा गया है। और अब संक्षिप्त खबरें। पाकुड़ जिले के लिट्टीपाड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत बरमसिया गांव के निकट दो मोटरसाइकिल के आमने सामने भिड़ंत हो जाने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बोकारो जिले के पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार झा ने रामरुद्र उच्च विद्यालय चास के प्राचार्य को विद्यार्थियों के लिए पुलिस परिवार की तरफ से कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों के लिए गणित और रसायन शास्त्र के कई बहुपयोगी पुस्तकें दी। गढ़वा जिले के मेराल थाना क्षेत्र के बनखेता गांव में एक व्यक्ति ने कुल्हाड़ी से वार कर पत्नी की हत्या कर दी। आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सरायकेला थाना अंतर्गत गोहिरा गांव में कीचड़ में फंसे ट्रैक्टर को निकालने के क्रम में ट्रैक्टर पलटने से 22 वर्षीय चालक शंभू महतो की मौके पर ही मौत हो गई। पलामू जिले के छतरपुर थाना क्षेत्र के भगंडी गांव में एक महिला और उसकी 3 वर्षीय बेटी का शव गांव में के कुएं से बरामद किया गया। पुलिस इसे आत्महत्या का मामला मानकर छानबीन कर रही है। लोहरदगा थाना क्षेत्र में मोबाइल चोरी के मामले में पुलिस ने 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में आज फैक्टरिंग विनियमन संशोधन विधेयक 2021 और राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान विधेयक 2021 पारित।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार शिक्षण सामग्री को स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत। इस वर्ष मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए नीट परीक्षा को 13 भाषाओं में कराने का काम जारी। झारखंड में कोविड रोधी टीकाकरण अभियान ने पकड़ी रफ्तार। अब लगभग 89 लाख लोगों को लगा टीका और राज्यभर में सावन की पहली सोमवारी का त्योहार कड़ी सुरक्षा के बीच श्रद्धाभाव के साथ मना। कोविड-19 को लेकर श्रद्धालुओं ने मंदिर के बाहर ही किया जलार्पण। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।